नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब ईश्वर का साथ हो तो सारी शक्तियां आपके साथ खड़ी होने लगती हैं। हमने कल आपको दो पुलिस कमिश्नर से वाबस्ता करवाया था और उन्होंने जो एविडेंस दिए हैं उसके बारे में चर्चा की। चूंकि ये लड़ाई हर स्तर पे सबूतों के साथ एक एक पक्ष, एक एक बिंदु की विवेचना के साथ इस लड़ाई को हमें जीतना है, दिशा और सुशांत की लड़ाई को। तो आज मैं आपको, वो कहते हैं ना कि कैसे कैसी शक्तियां जुड़ती चली जाती हैं। मैंने आपको बताया कि एक विशेष वकील भी इस अभियान में शामिल होने वाले हैं। पुलिस वाले तो हमारे साथ खड़े ही हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। हमने डॉक्टर अरविंद कुशवाहा के माध्यम से आपको पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक एक सर्जिकल एनालिसिस हमने करके आपको दिखाया था। आज मैं आपके सामने एक विशेष एक्सपर्ट को पेश कर रहा हूं। वो पेशे से प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट हैं, वो पीएचडी उन्होंने किया है फॉरेंसिक साइंस में, एमएससी हैं फॉरेंसिक साइंस में। वो दुबई में उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाने का काम किया बतौर प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और फॉरेंसिक के बारे में एक बड़े हस्ताक्षर हैं। यही उन्होंने पढ़ा है, यही वो पढ़ा रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर जो गुप्ता ने जो सबसे शुरू में कहा था कि ये तो प्रथम दृष्टिया मर्डर दिख रहा है, फिर बाद में अपने स्टेटमेंट को बदल लिया। क्यों बदला, कैसे बदला, उस डॉक्टर के बारे में मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये हमारे बैचमेट थे और शुरू से ही इनकी जो गतिविधि थी वो डूबियस थी। बल्कि उन्होंने तो एक शब्द का उच्चारण किया, मैं वो करना नहीं चाहता हूं यहां पे, बहुत ही निकृष्टतम शब्द का उच्चारण किया उस डॉक्टर विशेष के लिए। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ईमानदार और स्वयं आंदोलित होकर के इस पूरे मुहिम से जुड़ने वाले डॉक्टर भूपेश शर्मा को पेश कर रहा हूं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूपेश शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप इतने दिनों से दिशा और सुशांत के आप केस पर स्टडी कर रहे हैं। आपको स्टडी करने के बाद आपको लगा कि इस पे काम करना चाहिए, या एक सिक्स सेंस आपको कहा कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है वो गलत है, सच्चाई कुछ और है, जो सामने दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, सच्चाई तो कुछ और है? डॉक्टर भूपेश। देखिए आशुतोष जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। और जो मैं लगातार पिछले कई दिनों से आपके चैनल पर देख रहा हूँ, नीलेश ओझा जी का भी मैंने काफ़ी बार, वो जिस तरीके से आगे आकर इस मुहिम को छेड़ रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 4 साल में देखा कि किस तरीके से इस मुहिम को दबाने की, दिशा सेलेन की चाहे संदिग्ध मृत्यु का केस हो या सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का केस हो, किस तरीके से दबाने की कोशिश की गई। मैं आपको लिए चलता हूँ आशुतोष जी 14 जून 2020 की तरफ, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई और टीवी पर ये चलने लगा, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई और पहली इमेज एक टीवी पर आती है। उस पहली इमेज को देखकर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस समय 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और 3000 से ऊपर मैंने केस रिपोर्ट किए हैं फॉरेंसिक में, और आए दिन लगातार कोर्ट में डेट डलती रहती है। तो मेरा जो प्रथम दृश्य जो उसको देखने के बाद था, जो सुशांत सिंह राजपूत के गले के निशान थे, उसको देखते ही मैंने कहा कि ये तो बहुत गलत है, इसको सुसाइड कैसे इन्होंने करार दे दिया। क्योंकि 1:30 बजे तक ये न्यूज आई और 4:30 बजे की शाम को बात है कि पुलिस ने अपनी प्रथम दृष्टिया जो दी वो दी कि सुसाइडल केस है। तो शायद मैंने 15 या 16 जून को अपने यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो बनाई, क्योंकि मैं दुनिया को ये बताना चाहता था कि ये गलत है। ना मेरा कोई ऐसा गेन था, क्योंकि मुझे लगा, ये तो मुझे वाकई में लगा आशुतोष जी कि गलती हुई है पुलिस वालों से। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे की क्या राज है। उस वक्त आप कहाँ थे? गुड़गांव में थे या दुबई में थे? जी मैं गुड़गांव में था जी, लॉकडाउन का समय था और मैं गुड़गांव में ही था। तो मैंने ये देखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं क्लियरली आपसे कहूं कि मैंने एक अनभिज्ञ की तरह, मुझे लगा कि पुलिस गलत कर, शायद पुलिस से गलती हो रही है।
इस गलती को चलते मैंने ये वीडियो बनाई। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है, इस कहानी को छुपा हुआ है। हाँ तो गले के जो निशान थे सबसे पहले वही देखे गए, क्योंकि फोरेंसिक में जो पढ़ाई फोरेंसिक वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस करते हैं, जो फोरेंसिक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस वो पढ़ते हैं, वही हम पढ़ते हैं अपनी मास्टर्स में। तो हमको भी वही करना पड़ता है जो उन्हें करना पड़ता है। हमको उनके प्रति काउंटर रिपोर्ट करना पड़ता है। वो ऑटोप्सी करते हैं, वो पोस्टमार्टम करते हैं, हमको उनकी काउंटर रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि ये ऑटोप्सी सही हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने जब ये देखा कि किस तरीके से गले के निशान और वो कपड़ा जो टंगा हुआ था, लटका हुआ था कपड़ा, वो बिल्कुल अलग है। तो ये स्ट्रेंगुलेशन के निशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इसको हैंगिंग कैसे बताया जा रहा है? तो पहली मुहिम वहां से स्टार्ट हुई। जब तक हमें दिशा सैलेन का केस इतना पता भी नहीं था, ये पता था कि पूर्व मैनेजर का ये मृत्यु हुई। उसके बाद जब दिशा सैलेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बात चली तो उसमें भी हमें बहुत सारी खामियां मिली। तो इस तरीके से ये मुहिम हमने छेड़ी। हम्म। तो आपको टेलीविजन पे जब आपने पुलिस का वर्जन देखा, उसके बाद आपको लगा कि पुलिस से गलती हो रही है, जी और अब जब सारी बात आपको समझ में आ गई कि ये पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस ने जानबूझ करके गलती की थी, अब जबकि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आ गई है, क्या तब भी आप इस बात पर बने हुए हैं कि नहीं, सुशांत का केस सुसाइड नहीं है, इट इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। पहले दिन से ही, चाहे वो 14 जून का दिन हो या आज हम 1 अप्रैल 2025 में हैं, मेरा पहले दिन से वही स्टेटमेंट है कि ये सुइसाइड नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, ये स्ट्रेंगुलेशन है, इसको स्ट्रेंगल किया गया है, इसको मारा गया है। ये पोजीशन देखिए, मेरे भी इतने डॉक्टर मित्र हैं, मैंने सबसे ये फोटो दिखाई कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। जब 2-3 दिन बीते, मुझे लगा कि कहीं मैंने गलत वीडियो तो नहीं बना दी है। उन्होंने कहा कि ये पोजीशन जो गले के निशान की पोजीशन है, ये 2 ही कंडीशन में बन सकती है। या तो लेट कर आत्महत्या की है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड में आपसे बोल रहा हूं, या तो लेट कर आत्महत्या की है, उल्टे लेट कर, या किसी ने गला गले को स्ट्रेंगल किया तब आया है। और आज भी लेट वही के स्थिति है। आत्महत्या हो सकती है क्या? लेट के आत्महत्या हो देखिए, सकती ये है? एक पॉसिबिलिटी बताई कि ऐसा हो सकता है, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं, जो कि नहीं, ऐसा इसकी है ही नहीं। पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, क्योंकि वहां जो सिद्धार्थ पिठानी है, उसने खुद कहा कि पंखे से लटका हुआ है, तो लेटा जी हुआ मामला तो खत्म हो गया मामला, जी, क्योंकि एक मैं विटनेस आपको कह यहाँ रहा पे है कि बताऊं। हमने ऊपर जी से उतारा है उनको। जी जो एक विटनेस है सिद्धार्थ पिठानी, उसने कहा कि हमने अकेले उसको नीचे उतार लिया, सुशांत की बॉडी को। तो ये जो ये आप कह रहे हैं कि देखिए, लेट के वो कर सकते हैं, उसकी उसकी संभावना तो खत्म हो गई। जी आगे। बिल्कुल। ये सिद्धार्थ पिठानी का जो बयान था, पहले तो ये बयान ही नहीं था, पहले कोई, फिर एक बार टीवी पे आया कि इसने ये कैंची से काटा। उसके बाद इसका बयान आया कि ये भागकर चाकू लेने गया और इसने चाकू से काटा। अब आप उस कपड़े को साफ कटा हुआ देखेंगे कि वो ऐसा है कि जैसे पहले से ही कैंची से काटकर बाद में कपड़ा लटकाया गया है। जो हाइट थ्योरी है, मैंने उस पर बहुत सारी चर्चाएं की। हाइट थ्योरी सुशांत सिंह राजपूत की, जो कमरे की हाइट थी, बेड से सीलिंग की हाइट थी, सीलिंग फैन की हाइट थी, सुशांत की हाइट थी, वो कहीं से भी थ्योरी, सुसाइड थ्योरी को प्रमोट करती ही नहीं है, स्थापित करती ही नहीं है। अब बात करें ये एक जो और आपने, चीज की। जी डॉक्टर भवेश, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पहले कहा कि वो सीजर से कैंची से काटा, जी फिर वो कहा कि नहीं मैं चाकू लेके आया। मतलब कहने का मतलब है कि वो खुद ही ये बोल गया कि कैंची से बजाबता काट करके कपड़ों को उसको बांधा गया और फिर उसे उस पर लटकाया गया, और ये जी, उसके उसके उसकी जुबान से सच निकल गया। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। स्टेटमेंट बदलते हैं, जब आप झूठ बोलते हो हाँ तो आपके हाँ, स्टेटमेंट बहुत बदलते हैं। सांच को बदलते हैं। आंच नहीं। यस अब जब सच यस। कोई बोलता है तो उसको तो बिल्कुल एक ही बात रहेगी हमेशा, और जो झूठ बोल रहा है उसके वर्जन बदलते रहते हैं। हमने सिद्धार्थ पिठानी के इतने वर्जन बदलते देखे। आशुतोष जी, मेरे पास 101 क्वेश्चंस की, 101 क्वेश्चन जिनके आंसर अभी तक सीबीआई ने या किसी भी एसआईटी ने नहीं दिए हैं। 101 क्वेश्चन की ऐसी लड़ी है, अगर मैं उन्हें खोल दूं तो शायद ये केस किसी और दिशा में चला जाएगा। हमारे एक यहाँ बार पे खोलिए जरा सुशांत, सा सर, आप खोलिए एक बार जरा सर प्लीज। देखिए, सबसे वो पहले तो क्वेश्चन मैं आपको खोलिए। यही बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर एक जिक्र जो सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने भी किया था और कई बार हम्म। हुआ था,
कि उनको काफी उनको थ्रेट्स की कॉल आते थे एसएसआर के पास। तो क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई? उनके पास 50 सिम कार्ड थे या 14 सिम कार्ड थे, ऐसा वर्जन चला, क्या हुई? और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज इतने बड़े, मैं आपको अभी हाल ही में सैफ अली खान का ये ले लेता हूं, मैं काफी टीवी पर आया सैफ अली खान के, इतने बड़े बड़े लोगों के घरों में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं और सीसीटीवी एकदम से काम नहीं करता है। आप ये देखिए कितने अचंभे की बात है टोटल फ्रॉड ही चल रहा है ना, है ना? टोटल फ्रॉड ये चल रहा सीसीटीवी है। हाँ। काम नहीं करता है। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि 14 जून को ये न्यूज आई 12 से 1 के बीच में कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। पर 11 बजे उसी दिन 11 बजे एक लड़की ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाली थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। 11 बजे, आप देखिए पुलिस बता रही है ये 1 बजे, और 11 बजे ये सोशल मीडिया पे न्यूज आ चुकी थी एक व्यक्ति की कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। यानी कि ना तो ये 12-1 बजे की बात है ना 11 बजे की, ये पिछली रात को ही हो चुका था। और मैं आपको यहाँ पे साफ तौर पर बता दूं, जो बॉडी की कंडीशन थी, जो बॉडी देखने में, वो सबके पास है वीडियो फुटेज, ऐसा नहीं है, वो पूरी वीडियो फुटेज है, वहां से लेकर हॉस्पिटल तक की वीडियो फुटेज है। जो बॉडी में स्टिफनेस जिस तरीके की आ गई थी, जो बॉडी का डिस्कलरेशन हो रखा था, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि वहां पे कम से कम 12 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को। मैं आपको ये फॉरेंसिक दृष्टि से बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ठीक है? इसके बाद चाबी मिसिंग थी। आप ये देखिए, उसी कमरे की वही चाबी मिसिंग थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत खुद रहते हैं। ताला तोड़ने वाले को बुलवाया गया। चलिए, ताला, अगर सुशांत सिंह राजपूत ने ताला अंदर से लगाया था तो अंदर तो चाबी मिलनी चाहिए थी, और वो लैच वाला लॉक भी था, उसी की चाबी क्यों मिसिंग थी? ऐसे बहुत सारे, आशुतोष जी, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो नहीं, अगर बोलते सीबीआई, जाइए, चाबी मिसिंग है, अभी तक मिसिंग है वो चाबी। वो चाबी अभी तक भी मिसिंग है, ठीक है? हम्म। और एक वर्जन आता है यहाँ चाय वाले का कि ये सिद्धार्थ पठानी का वर्जन बता रहा हूं मैं आपको, कि दरवाजा तोड़ा गया। दूसरा वर्जन आता है दूसरे दिन के, चाबी वाले को बुलाया गया। अब इन्हें चाबी वाला भी आराम से मिल जाता है लॉकडाउन में, चाबी वाले को बुला लेते हैं, चाबी वाला कुछ देखता भी नहीं है, चाबी वाले ने कुछ नहीं देखा, चाय वाले ने ताला भी खोल दिया और चाय वाले को बोल दिया कि आप जाओ। आप जाओ का मतलब क्या है भाई? क्या था उस कमरे में? आप क्या छुपा रहे थे कि चाय वाले को आपने बोल दिया कि आप जाओ? ये मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहा हूं, और जो डायरेक्ट एविडेंस है वो चाबी है, ठीक है? उसके बाद हाइट थ्योरी पे हमने बात कर ली कि सुशांत सिंह राजपूत की हाइट जो थी 5 फुट 11 इंची, जो सुशांत ने खुद कहा, है, कहीं सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा है 6 फीट। और आप कमरे की हाइट पूरी देखेंगे तो जो कमरे की हाइट है वो पटाव बहुत नीचा था, 8 फीट तक का बेड था। अब आप देखिए वो कपड़ा कितना लटक रहा है, आधे फीट का वो कपड़ा लटक रहा है, आधे फीट सुशांत की गर्दन मान लीजिए, तो ये सुसाइड कैसे हो सकता है? इतना बड़ा, ये तो देखिए, ये ऐसा एविडेंस है आशुतोष जी, जो हम फॉरेंसिक में रात दिन यही काम करते हैं। हाइट, सबसे पहला काम पुलिस का होता है कि हाइट थ्योरी से वो देखे कि सुसाइड पॉसिबल है या नहीं है, कहीं किसी ने मार के तो नहीं लटका दिया है। और यहाँ पे पुलिस ने वहां वही कोई नहीं दूसरा देखा, स्टूल भी नहीं है, वहां कोई दूसरा स्टूल भी नहीं मिला है जिस स्टूल स्टूल को नहीं है, गिरा करके भी वो लटक सकते हैं, और लटकने का स्थिति ही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हाइट जो है वो सीधे छत से जाकर के टकरा रही है। हाँ। बिल्कुल। अब आप आ जाइए गर्दन के निशान पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग होता है ऐसे इन्वेस्टिगेशन का, एक तो हाइट होती है और दूसरा होता है लिगेचर। लिगेचर यानी कि वो रस्सी का फंदा या रस्सी, जो भी चीज यूज की गई है, पहला यूज किया जाने वाला रस्सी का फंदा है कपड़ा। वो कपड़ा, कभी कोई कहता है कुर्ता है, कभी कोई कहता है दुपट्टा है। तो ना तो आज तक ये पता चला है कि वो कुर्ता है, ना आज तक ये पता है वो दुपट्टा है। अगर वो कुर्ता है तो कुर्ते को किस तरीके से बांधा गया कि वो कुर्ता तो कुर्ता दिख नहीं रहा है? क्या पहले सुशांत सिंह राजपूत ने बैठ के उसको कैंची से काटा कि मैं इतना लंबा इसको करूंगा और इतना छोटा करूंगा, उसके बाद इस पे लटकूंगा? और वो हरा कुर्ता, काटा तो फिर वहां पर सीजर होना चाहिए, कैंची वहां पे होना सीधा चाहिए। होना चाहिए था। फिर सिद्धार्थ पिठानी क्या भाग कर लेने गए थे काटने के लिए? ठीक है। अब और सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत का एयर कंडीशनर, अगर ये सुबह की बात है, एयर कंडीशनर फुल ब्लास्ट पे था, जैसा कि पुलिस वालों ने बताया कि एसी वाज ऑन फुल ब्लास्ट। फुल ब्लास्ट का मतलब 16 डिग्री का टेम्परेचर रहा होगा। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर 16 डिग्री का टेम्परेचर किया जिससे कि बॉडी जल्दी ना सड़े। अब सुनिए उससे अगली बात, वहीं पे एक पुलिस वाला बोल रहा है,
वहीं पर बोल रहा है, आप देखेंगे उस वीडियो को, वहीं पे एक पुलिस वाला बोल रहा है कि बास आएगा, बास आ रहा है, बास आएगा, मराठी में बोल रहा है, यानी कि बॉडी इज स्मेलिंग, बॉडी में से बदबू आ रही है। बॉडी में से हम्म बदबू आशुतोष जी 4 से 6 घंटे तक बिल्कुल नहीं आती है, और जो कि फुल ब्लास्ट एसी में हो। ये कम से कम हम्म 12 से 14 घंटे बाद स्टार्ट होता है, जब प्यूट्रीफेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है हम्म ना? हम्म प्यूट्रीफेक्शन की बहुत सारी स्टेजेस हैं, मरने के बाद स्टार्ट हो जाती है, पर जो बदबू आना है वो 12-13 घंटे के बाद स्टार्ट होता है, जबकि एसी फुल ब्लास्ट पे है। हम्म और वो वहां पे बोल रहा है कि बास आएगा, इसका मतलब क्या वहां पे 24 घंटे बीत चुके हैं? क्या वहां पे हम्म टाइम ऑफ डेथ किसी ने बताया? सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ का जिक्र नहीं है कि मरने का समय क्या था। अरे पोस्टमार्टम होता ही किस लिए है? पोस्टमार्टम होता है कॉज ऑफ नहीं, डेथ बताने ये के जो लिए कि सीबीआई मरने के वाले ने कारण। जो रिपोर्ट दिया है, आप हाँ बोलते जाइए, बोलते जाइए, हाँ, उसके बाद मैं फाइनल बोलूंगा इन इन सीबीआई वालों पर, बोलते जाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, कि किस कारण से मृत्यु हुई है, मैनर ऑफ डेथ क्या है, सुसाइड है, होमिसाइड है या एक्सीडेंट है, मैनर ऑफ डेथ क्या है, और टाइम ऑफ डेथ क्या है। ये 3 चीज इतनी महत्वपूर्ण होती हैं बताना किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और यही तीनों चीज पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अब आपको बहुत बड़ी बात मैं फिर से ऑन एयर बोल रहा हूं, बहुत लोग देखेंगे इसको, मैं कई बार बोल चुका हूं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे उसमें जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उस पर 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर हैं। उन 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर में से 3 सिग्नेचर एक ही डॉक्टर ने बनाए, एक ही व्यक्ति ने बनाए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कोई, क्योंकि मैं एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हूँ, फॉरेंसिक में सब हम पढ़ाते हैं। हम्म सिग्नेचर 3 सिग्नेचर एक जैसे हैं। क्या क्या सीबीआई ने इस चीज का इन्वेस्टिगेशन किया? एटलीस्ट क्वेश्चन तो ये उठा ही सकते थे कि भाई ये 3 सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने ये जो है क्यों किए हैं। तो हम्म ये उससे भी बड़ा सबूत। ठीक है। हम्म इसके बाद हम्म जो सुसाइड होता है उसमें देखिए जीभ का बाहर आना, हायोट बोन का टूटना, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें से ऐसी हम्म कोई भी चीज देखने को नहीं मिली हमें यहाँ पर। अब गले के निशान के पास आप 2 बड़े निशान देखेंगे, 2 नुक्ते वाले निशान हैं, जो स्टन गन थ्योरी, मेरे एक मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टेजर गन पुलिस बहुत यूज करती है। टेजर क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो इनको दिया जाता है क्रिमिनल्स को, जिससे कि वहीं ये पैरालाइज हो जाए। तो वहां पे हम्म टेजर गन के निशान है। अब आप उस इमेज को बहुत ध्यान से देखेंगे, मेरे पास तो आज तक वो पोस्टमार्टम बेंच की इमेज है। मेरे पास किसी ने मुझे नहीं पता कि कूपर हॉस्पिटल से भेजी थी या कहां से भेजी थी, मेरे पास वो इमेज भेजी जो पोस्टमार्टम बेंच है। वहां पे एक तार, पतला सा तार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, साइड में 2 मार्क्स हैं, किसी ने नहीं देखा ध्यान से। एक मार्क बड़ा है और एक बड़ा पतला तार का मार्क है। ठीक है। क्या सीबीआई ने इमेज में वो नहीं देखा, पिक्चर में वो नहीं देखा? क्या ऐसी कोई इमेज उनके पास रही कि वो 2 मार्क किस वजह से बने? भाई सीबीआई ने लिगेचर को देखा, वो लिगेचर आइडेंटिफाई किया कि क्या वो कपड़े के ही निशान हैं या वो बेल्ट के निशान हैं। अगर वो कपड़े के नहीं है तो वो किस चीज के हैं, इस चीज का कोई भी पता नहीं है। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर भूपेश, डॉक्टर जी, भूपेश, आप कह रहे हैं कि स्टनगन उसको मारा गया है, पहले पैरालाइज किया गया है, आपके स्टन हिसाब जी, जी बिल्कुल, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग बिल्ड था, वो शायद लड़े से? होंगे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जद्दोजहद की है, उनको टेजर गन से पैरालाइज किया गया है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा इसको ये फॉल्स पैल्सी मतलब एक जो है एक अवस्था होती है जिसमें एक एक होठ ऊपर की तरफ आ रखा है। जब वो उनके मृत शरीर को आप देखेंगे तो उसमें एक होठ ऊपर की तरफ है, तो वो वहां पे पैरालिसिस का अटैक बताता है कि वहां पे पैरालिसिस हुआ है, चाहे वो टेजर अच्छा। गन की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से हुआ है। अब आप देखेंगे फोटो में पैर की हड्डी टूटी हुई है। तो क्या सुशांत ने सुसाइड करने से पहले अपनी पैर की हड्डी तोड़ ली थी या सुसाइड करने के बाद तोड़ी? इस बात का आंसर हम्म किसके पास है? हम्म और हमने जो रूप कुमार शाह, शायद उनका नाम है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, जो जो हाँ, पोस्टमार्टम अटेंड थे, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जी उन्होंने कहा उसके जी इतनी सारी चोटों के निशान थे। भाई उससे बड़ा विटनेस और क्या हो सकता है जो खुद ये कह रहा है उसके इतने सारे चोटों के निशान थे। चलिए मैं पिक्चर देख के झूठ बोल सकता हूँ, हालांकि मैं आपको बता दूं आशुतोष जी, जिंदा आदमी झूठ बोलता है, मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता। हमको फॉरेंसिक में हम्म यही पढ़ाया जाता है, हम ये कि मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता, मुर्दे के पास तो झूठ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, हम्म जिंदे के पास तो मतलब झूठ बोलने के लिए सुशांत कुछ है ही नहीं। सुशांत की शरीर ही बोल रही है, हुआ क्या उसके साथ? जी बिल्कुल, आपके कहने बिल्कुल, का मतलब ये हुआ कि जिंदा आदमी तो थोड़ा बहुत झूठ बोलते रहेगा, लेकिन सुशांत की जो मृत बॉडी है वो खुद कह रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आपके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल वो अच्छा, मैं जी, एक पल के लिए सब कुछ को छोड़ देते हैं। जी, आपके हिसाब से डॉक्टर भूपेश,
अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगालना शुरू करते हैं, जो अभी आपने जी, कहा, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो टाइम प्रॉपर ऑफ नहीं है, डेथ टाइम और डेथ नहीं टाइम है, ऑफ डेथ नहीं है, टाइम ऑफ डेथ तो है ही नहीं, है ही नहीं, टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और दूसरी बात कि मैनर उसमें जो ऑफ डेथ, पांच हैं, क्या एक दूसरा क्या मैनर बताया ऑफ डेथ, आपने? मैनर ऑफ मैनर ऑफ डेथ, डेथ। हाँ, मैनर ऑफ डेथ का मतलब हुआ कि किस तरीके से मौत हुई, यही आप किस कह रहे हैं ना? तरीके से, हाँ, हाँ, किस तरीके से, मैनर ऑफ डेथ का जिक्र नहीं है। और जो चौथी बात आप कह रहे हैं कि जो 5 डॉक्टर का सिग्नेचर है, क्योंकि आप सिग्नेचर एक्सपर्ट भी हैं, उस 5 में से 3 डॉक्टर के सिग्नेचर सिमिलर हैं। सिमिलर है, एक ही आदमी ने बनाए हैं, एक ही एक इंसान ने आदमी किए नहीं, हैं। एक ही इंसान ने की है। जी, क्या इतना काफी नहीं है सीबीआई को इस केस को कंप्लीटली दूसरे एंगल से रीओपन करने का? जी, ये इतना बड़ा डायरेक्ट एविडेंस है आशुतोष जी, जो सिग्नेचर, देखिए पहले तो पोस्टमार्टम रात में हुआ, क्योंकि एज पर लिटरेचर पोस्टमार्टम कभी भी नाइट में नहीं होता, वो तभी होता है जब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हो, बहुत ही वीआईपी है, बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है, अच्छा, ये भी मजिस्ट्रेट एक के बड़ा ऑर्डर। पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि जी नाइट जी में क्यों हुआ। दूसरा कि जी 90 मिनट में, कहा जा रहा है कि 90 मिनट में पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया। जी 90 मिनट में फिर उस पोस्टमार्टम की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जी, भाई टोटल रूटीन, लैप्सी लैप्स। हाँ बोलिए। जी रूटीन ही यही है कि पहले फोटोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी होगी। अगर कोई वीआईपी केस नहीं है, नॉर्मल रूटीन है, हाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें लगातार बॉडियां आ रही हैं और जा रही हाँ हैं, वहां पे फोटोग्राफी मस्ट हो जाती है, वीडियोग्राफी कभी कभी नहीं करते। पर पोस्टमार्टम दिन में ही होता है, दिन की रोशनी में ही होता है। इसका कारण ये बताया गया है लिटरेचर में कि जो भी बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, जो साइन, जो उस पर दाग बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं, उनका एक्चुअल मुआयना हो सके कि ये धब्बा डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, ब्लूइश है, क्या कलर है। इसीलिए कभी भी नाइट में नहीं करते। इंडिया में अब तक ये लिटरेचर में नहीं है। ठीक है, जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना हो, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिए तो वैसी ही फैसिलिटी बनाई जाएगी, यानी कि वो लाइटिंग वैसी दी जाएगी, विजिबल व्हाइट लाइट, जो कि दिन के लाइट को रेप्लिकेट कर सके और सही चीजों का पता लग सके। तो क्या ऐसा हुआ? क्या मजिस्ट्रेट के नहीं, ऑर्डर थे? नहीं थे। तो अच्छा, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना आपने आपने पोस्टमार्टम कर डॉक्टर कैसे भूपेश दिया? आप ये कह रहे हैं कि नाइट में पोस्टमार्टम इसलिए इम्पॉसिबल है, मैं रिपीट कर देता हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि जो डे लाइट है उसमें कलर स्किन से लेकर के अगर उस पे कोई मोल वगैरह है बॉडी में कहीं भी, या चेहरे पे किसी भी प्रकार का जो दूसरा आइडेंटिकल स्पॉट्स हैं, उसको और इंजरी उसका मार्क्स, और एक्चुअल इंजरी मार्क्स। कलर आ सके। जी नाइट विजन में वो कलर आना मुश्किल है, इसीलिए डे में उसका पोस्टमार्टम होना है। ये कह रहे हैं डॉक्टर भूपेश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सीबीआई पता नहीं तुम्हारा जी, कौन सा फॉरेंसिक आ गया। डॉक्टर भूपेश आगे बोलिए प्लीज। अब अगली बात आती है, जब पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया, काफी दिन के बाद जब सीबीआई बीच में आई और एम्स में विसरल ऑर्गन भेजा गया। विसरल ऑर्गन हमारे जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, लंग है, हम्म, लिवर है, ब्रेन है, ये सब टिश्यूज हैं। इन सब टिश्यूज को भेजा जाता है ये जांच करने के लिए कोई पॉइजनस एक्टिविटी, कोई कोई पॉइजन तो नहीं है। हम्म। आशुतोष जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या पॉइजन का होना या ना होना यहाँ पे हैंगिंग या स्ट्रेंगुलेशन को बता देगा कि ये सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है? क्या पॉइजन से पता चल जाएगा? हम यहाँ पे केस डील कर रहे हैं हैंगिंग का, और हम देख क्या रहे हैं वहां पे? हम देख रहे हैं पॉइजन। तो अगर एम्स की ये रिपोर्ट आ भी गई, ये वही एम्स के डॉक्टर जो पहले कह रहे थे 200% मर्डर है, ठीक है, और अरे वही ये डॉक्टर, डॉक्टर पूरा धूर्त है, ये फ्रॉड डॉक्टर है, मैं बता रहा हूं आपको। इस डॉक्टर क्या, आप मुझे, अब आपने मुझे क्या किया कि मुझे मैं चाहता नहीं था मैं गुस्सा करूं, मैं नियंत्रण करूं। इनके बारे में मेरे मित्र गुजर गए, डॉक्टर अवधेश पांडे, ही वॉज हिज बैचमेट। अब वो कहते हैं कि जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में वो उनके बैचमेट थे। ये लुम्पेन है ये डॉक्टर, ये टोटल लुम्पेन है। और मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि आओ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बने हो ना, आओ सवाल पूछते हैं। हाँ बोलिए। बिल्कुल। तो ये जो झूठा पहले आदमी है, 200%, ये जो पहले परमवीर 200%, परमवीर का झूठ हम लोग बार बार बेनकाब करते जा रहे हैं। ये कितना भी कोशिश करेगा। और उसमें अभी एक स्टोरी चलाई कि सीबीआई में एक लेडी सुपर कॉप है, आईपीएस ऑफिसर,
और वो इस पूरे केस को देख रही थी। अगर वही है तो वो भी निशाने पर आने वाले हैं। हम लोग छोड़ने वाले किसी को नहीं है। बोलिए। देखिए, पुलिस के हाथ में होता है किसी केस का सक्सेस और फेलियर। सबसे हम्म। पहले जो क्राइम सीन पर जाती है वो पुलिस जाती है। हम्म। तो जो आपने ड्रामा देखा, जो मीडिया में ड्रामा आ रहा था कि फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है पुलिस के बाद, तो पुलिस पहुंचती है 1 बजे, शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है। फॉरेंसिक की टीम एक थैले में, एक पॉलिथिन में एविडेंस हाँ। लेकर जा रही है। हाँ। ऐसा कभी नहीं होता जब आप एक वीआईपी केस डील कर रहे हैं। आप हम्म। जानते हैं कि क्या हो सकता है। आपको इतनी जल्दी क्या है वहां से एविडेंस लेके खाली करने की? और बताऊं आपको आशुतोष जी, 3 दिन बाद ही मकान खाली कर दिया गया, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ही मकान की पुताई हो गई। ठीक है, आपने क्राइम सीन तो पूरा डिस्टर्ब कर दिया। अब क्राइम सीन पर क्या मिलेगा? और अगर सीबीआई उसके बाद आती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, ये भूल जाइए कि क्राइम सीन पर कुछ मिलने वाला है। पर सीबीआई को चाहिए था, या अभी भी चाहिए, कि इतने सारे जो बाकी के एविडेंसेस हैं, देखिए, नहीं, जब एविडेंसेस जब कोई ना होना। एक मिनट डॉक्टर भूपेश, जब कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन पर पहुंचता है, सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले होता है क्राइम सीन का प्रोटेक्शन, कि जितने भी लोग बाहर से आ जा रहे हैं उन सबको बंद करे, बैरिकेड करे क्राइम सीन को। क्राइम सीन जिस स्थिति में है उसके हर एंगल से फोटोग्राफी हो, क्योंकि फोटोग्राफी इज द ओनली वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द एविडेंस एट द फर्स्ट इंस्टेंस। हर तरीके से फोटोग्राफी हो, हर एंगल से फोटोग्राफी हो, हर एविडेंस की हो सके फोटोग्राफी तो हो। वीडियोग्राफी भी हो सके तो बिल्कुल वीडियोग्राफी भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे केस में जब मैं फोटोग्राफी बोलूं तो आप वीडियोग्राफी को आप समझिए इंक्लूडेड है, यही है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। और हर एंगल से, हर एविडेंस की, हर एक इंसान के वहां पर फोटोग्राफी हो, क्योंकि कोई भी एविडेंस हो सकता है पुलिस से जल्दबाजी में छूट जाए, जिससे कि बाद में जब हम फोटोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें वो एविडेंस निकल के आता है, अरे ये अच्छा, एविडेंस भी था। क्राइम सीन में क्या मान लीजिए कि एक कमरे में, क्राइम सीन का मतलब है कि जहां डेड बॉडी मिली है, तो जी, उस कमरे को सिर्फ आप फोटोग्राफी करेंगे या उस कमरे तक जाने वाले पोजीशन को भी करेंगे? पूरे पूरा बिल्डिंग का सराउंडिंग करेंगे? एरिया, पूरा पूरा सराउंडिंग सराउंडिंग एरिया, एरिया बिल्डिंग, देखेंगे ना? पूरी बिल्डिंग, पूरा पूरा बिल्डिंग का। सराउंडिंग एरिया। अगर वो बिल्डिंग 4 फ्लोर की है तो 4 फ्लोर तक की फोटोग्राफी होनी चाहिए। जी बिल्कुल एक एक बिल्कुल होनी एंट्रेंस चाहिए। की फोटोग्राफी होनी चाहिए, छत की होनी चाहिए, मेन एंट्रेंस की होनी चाहिए, अगर स्टेयर केस है उसकी होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए कि लिफ्ट है तो उसकी होनी चाहिए, बिल्कुल किचन की होनी चाहिए, दूसरे बेडरूम की होनी चाहिए। मतलब आप जो कह रहे हैं कि सराउंडिंग एरियाज की कंप्लीट फोटोग्राफी होनी चाहिए, क्या हुई इस बिल्कुल। केस में? क्या हुई इस केस में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। मुझे तो दिखाई नहीं दिया कभी भी कोई भी ऐसा कोई एविडेंस आया हो सामने। और फटाफट दिखाया जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट कुछ पॉलिथीन में लेकर के जा रहे हैं। ऐसा कभी होता ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता। हम भी जाते हैं, अगर हम 10 दिन बाद भी कभी क्राइम सीन पर जाते हैं। हाँ। आपको मैं बता दूं, अभी आपने बहुत बड़ी बात कही आशुतोष जी, जो फोटोग्राफी को लेकर, लिफ्ट की, सराउंडिंग एरिया की, मैं आपको यहाँ बता दूं, इसको हम्म। कहा जाता है कॉर्पस डेलिक्टी। इसका एक वर्ड है हम्म। फॉरेंसिक में, कॉर्पस। कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब बॉडी ऑफ क्राइम। वो सारे एरियाज, क्राइम सीन के इर्द गिर्द के वो सारे एरियाज क्राइम सीन में ही काउंट होते हैं, जहां पर कोई भी एविडेंस मिल सकता है। और राइट। अगली बात आती है रूट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कहां से कोई आया, कहां से कोई गया, उस सब पे फिंगरप्रिंट, सबकी इन्वेस्टिगेशन, सब पे फिंगरप्रिंट, सबकी फोटोग्राफी, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर, जो हमें यहाँ पे नहीं दिखी। हाँ, मान लीजिए कि अब उस घर में 5 लोग हैं या 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, तीनों लोगों के फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए। तीनों बिल्कुल लोगों के होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। अगर आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मान लीजिए कि क्राइम सीन पे बहुत कुछ मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो क्राइम सीन है उससे कितने किलोमीटर रेंज में वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालना चाहेगी? देखिए, पुलिस जो नॉर्मली करती है, मैं फॉरेंसिक की बात, फॉरेंसिक तो क्राइम सीन पर ही मेन अपना फोकस रहता है। पर यहाँ पर जो हमें सेकेंडरी डेटा मिलता है, जो वो बहुत ज्यादा मिलता है सीडीआर से, कॉल डेटा रिकॉर्ड से सबसे बड़ा डेटा हम्म। मिलता है। और जो डंप डेटा हमारा सीसीटीवी का होता है वो मिलता है। हम्म। अगर वहां नहीं है, उस प्रेमाइसिस में सीसीटीवी नहीं है, तो क्या पड़ोस में भी नहीं था? क्या सामने भी कोई हम्म। सीसीटीवी नहीं था? क्या 1 किलोमीटर दूर भी कोई सीसीटीवी नहीं था? क्या 100 मीटर दूर भी कोई सीसीटीवी नहीं था? यहाँ पे तो लगता हम्म। है कि पूरे 10 किलोमीटर के ही सीसीटीवी खत्म ही हो गए थे। हम्म। एक भी सीसीटीवी से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, एक आपने फिंगरप्रिंट की बहुत जरूरी बात कही है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है।
सबसे पहला शक ऐसे केस में, चाहे सुसाइड का केस हो या होमिसाइड का केस हो, सबसे पहला शक लोगों के जो लोग घर में रह रहे हैं उन्हीं के ऊपर जाता है, चाहे वो माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, राइट। दोस्त हो, नौकर हो, उन सबके फिंगरप्रिंट्स, उन सबके फुटप्रिंट्स, जितने भी आइटम उस कमरे में मिले हैं, जितने भी आइटम है, चाहे टेबल है, पंखा है, दरवाजा है, सबके फिंगरप्रिंट्स लिए जाने चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ क्रिमिनल केस, whether it is suicide, whether it is homicide, we are dealing with a crime. और यहां पर एक पॉलिथिन में आप देखते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट छोटी सी पॉलिथिन में एविडेंस लेके निकल रहे हैं। उसके बाद में अगला एविडेंस आपको बताता हूं, आवाज लग रही है, एम्बुलेंस ड्राइवर आवाज लगा रहा है, लीलावती लीलावती। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं कूपर, रास्ते में प्रोग्राम चेंज, लीलावती में। देखिए कूपर क्यों गई, मुझे पता है कि जो ऑटोप्सी होती है, जो पोस्टमार्टम है, ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होता है, प्राइवेट में बहुत 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 ही ज्यादा कदा, मणिपाल के मैं बात करूं, मणिपाल हॉस्पिटल की तो एक जगह की बात करूं, तो इन्होंने लीलावती आवाज क्यों लगाई? क्या सुशांत सिंह राजपूत में जान थी, या कुछ ये छुपा रहे थे दिखाने के लिए लीलावती हॉस्पिटल ले जा रहे थे, या लीलावती में ऑटोप्सी करवाना चाह रहे थे? फिर कूपर कैसे पहुंच गए? क्या कुछ मैनेज नहीं हो पाया था? ये चीजें कैसे चेंज हुई? तो ये अपने आप में इतनी बड़ी चीजें हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो आप देखेंगे, सब लोगों ने देखी है, जितनी जनता आपकी इस वीडियो को देखेगी वो सब एग्री करेंगे। अचानक से बॉडी जब स्ट्रेचर पे जा रही है, बॉडी इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि 12 फीट की बॉडी हो, 6 फीट की बॉडी इतनी लंबी हो जाती। क्या था उस इतनी लंबी बॉडी में? क्या 2 लोग थे? क्या वहां पे 2 लोगों की बॉडी थी? इस बात का आंसर क्या है? और अगर सीबीआई या कोई ये कहता है कि मॉर्फ्ड इमेज थी, डिस्टॉर्शन हो गया था, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई थी, जो कैमरे का एंगल था वो चेंज हो गया था, तो कैमरे का एंगल चेंज होता तो हर वस्तु के लिए होता, ना कि खाली बॉडी के लिए। कैमरे के एंगल में हर वस्तु लंबी चौड़ी दिखाई देती, ना कि खाली बॉडी। अब स्ट्रेचर और बॉडी वहां पे इतना लंबा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर पे बॉडी नहीं आ रही है। आप ये देखिए, स्ट्रेचर से बाहर निकल रही है इतनी बड़ी बॉडी, वो वीडियोग्राफ सबके पास है। और ये तो टीवी पे चलने वाले फोटोग्राफ वीडियोग्राफ है, जो टीवी पर डायरेक्ट भेजे गए। ये तो मेरे पास किसी से आए भी नहीं, ये तो मैं टीवी की बात कर रहा हूं। हम रिपब्लिक इंडिया की बात करें या किसी और की बात करें, तो टीवी पे चलने वाले फोटोग्राफ्स हैं जो लगातार चल रहे थे। अच्छा, आप देखिए कि दिशा सैलियन का यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है 48 घंटे के बाद, 48 से 50 घंटे के बाद, और सुशांत 60 घंटे के बाद, 50-60 घंटे के बाद। और सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की इतनी जल्दी पड़ गई? उस समय कोविड नहीं था। क्या आपने इतना भी वेट नहीं किया, अगले दिन का भी वेट नहीं किया कि दिन तो निकल आए, सूरज तो निकल आए, हमें कुछ पता चलेगा? तो यहाँ पे दिशा सैलियन के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में सब कुछ बहुत ही मैसी है, सब कुछ बहुत ही फिशी है। और आप जो आवाज उठा रहे हैं, या देश की जनता जो आवाज उठा रही है, आज नीलेश ओझा जी जो आवाज उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही उठा रहे हैं, वो पॉइंट्स बनते हैं। और लोगों को ये जानना जरूरी है, मैं हमेशा ये कहता चला आया हूं कि भाई अगर आप इसे सुसाइड बोल रहे हो तो किस बिना पर बोल रहे हो, आप वो तो बता दो। लोग ये जानना चाहते हैं, आपने सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन की तो किस बिना पर की? कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इसको सुसाइड बताते हैं? क्योंकि हमें तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है, किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। नहीं, आप देखिए कि पोस्टमार्टम करने वाला, जो पोस्टमार्टम में बॉडी खोल रहा है, वो खोलने वाला व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे आके कह रहा है जी, उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। आप जैसे एक्सपर्ट अब आ करके बोल रहे हैं कि वो कहीं से भी जो लिगेचर मार्क उसमें दिख रहा है वो झूलने का नहीं है, पंखा से झूलने का नहीं है, छत और उसके बेड की हाइट मैच नहीं कर रही है उसके बॉडी की हाइट से। बिल्कुल, मतलब वो कर ही नहीं सकता है, वहां पर सुसाइड हो ही नहीं सकता है, जो हाइट है उसके हिसाब से आप कह रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनके गले पे 2 निशान हैं, 2 निशान थे। और जो निशान है वो कहा जा रहा है कि सुशांत के डॉग के पट्टे का निशान जो है, पट्टे के निशान जैसा दिखता है। जी, पट्टे के निशान जैसा दिखता है। वो एक कह रहा है कि वो एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं उसे पहचानता हूं कि सुशांत के डॉग का कौन सा पट्टा था। क्या आपको लगता है कि वो जो चौड़ाई वाला निशान है वाकई में किसी ऑब्जेक्ट से किसी चौड़ी बेल्ट का, वो किसी चौड़ी बेल्ट का निशान है? जी, वो किसी चौड़ी बेल्ट का निशान है। और उसके नीचे मैंने ये भी कहा कि एक और वायर का निशान है, बहुत पतला, एक और वायर का निशान है।
अब वो वायर का निशान क्या टेजर गन के वायर है। और एक और सबूत दे रहा हूँ आपको बहुत बड़ा, मैंने कहा ना मेरे पास 101 सबूतों की ऐसी वो है। सुशांत की हम्म। गर्दन पर एक बाल है, आप उस फोटो में देखेंगे, मेरे पास एक फोटो है पोस्टमार्टम बेंच की, जहां पर सुशांत की गर्दन पे एक बहुत लंबा बाल है। अब पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई है इस चीज की, मुझे नहीं पता। उस लेकिन बाल की हमारे साथ बातचीत में रूप कुमार शाह ने कहा कि उनके मुंह में बाल था। देखिए वो बहुत पास से देख रहे हैं, उनको बिल्कुल दिखा हम्म। होगा, उनके मुंह में बाल देखा होगा। मुझे गर्दन पे साफ उसी निशान से निकलता हुआ तार दिखाई दे रहा है, और बाल भी दिखाई दे रहा है अलग से, बिल्कुल। तो वो बाल किस चीज का हो सकता है? अब या तो जिन्होंने सो कॉल्ड बॉडी को उतारा है उनका हो सकता है, या जिससे लड़ाई हुई है, जिससे सुशांत सिंह राजपूत की हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, उसका हो सकता है। या जो लोग उन समय वहां पर थे, उनका अगर उस बाल की शिनाख्त की जाती तो पता चल जाता वो सुशांत का ही बाल है या किसी और का बाल है। हम्म। देखिए सुसाइड के अच्छा। यहाँ पर कोई भी एंगल मिलते ही नहीं आशुतोष जी। ये सुसाइड की पूरी एक थ्योरी एक थ्योरी होती है कि सुसाइड में ये हाँ। सिम्टम्स मिलेंगे, उनमें से 50% सिम्टम भी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक ही डॉक्टर साइन कर रहा है जो 5 लोगों के, इनके ये 3 लोगों के। ये चल क्या रहा है, ये मजाक चल रहा है। नहीं, जी आपने ठीक कहा कि सुशांत के बैंक में पैसे भरे हुए हैं करोड़ों। सुशांत जी की मूवी सक्सेसफुल हो रही है जी ना? और सुशांत नए बिजनेस पे प्लान कर रहे हैं। सुशांत वो मूवी बनाते हैं जिसमें कि सुसाइड आखिरी विकल्प भी नहीं हो। जी ये मूवी बनाते हैं सुशांत जी कि सुसाइड लोगों के जीवन में खुद को खत्म करने के लिए आखिरी विकल्प भी नहीं होना चाहिए। द मैन हु इज एक्टिंग इन दैट फिल्म एंड ही इज कमिटिंग सुसाइड। बिल्कुल सही। दिस कैनॉट बी। ये हो सकता है सही क्या? बिल्कुल देखिए, जब कोई सुसाइड करता है, मेरा हम्म। मेरा मन है, मान लीजिए मैं ऐसा प्लान करता हूं, मैं दुखी हूं, हम्म। हाँ। भगवान ना करे मैं दुखी हूं, इसके पीछे हम्म। आशुतोष जी एक ट्रेल रहती है। मैं अपने परिवार से कहूंगा कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं अपने दोस्तों हाँ। से कहूंगा कई दिनों तक मैं बड़ा परेशान चल रहा हूं, मैं किसी से हम्म। बात नहीं करूंगा। यहाँ पे सुशांत के पिता कह रहे हैं कि 7 दिन पहले मेरे से बात हुई है, कोई भी ऐसा ट्रेल रिकॉर्ड नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये सुसाइड ऐसा नहीं होता आशुतोष जी, एक पूरी रूपरेखा बनती है, एक मोटिव यस। होता है, एक रीजन होता है। वो रीजन हम्म। कहाँ है, वो बिहाइंड का रीजन क्या है? क्या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाना एक दिन में ही सुसाइड का रीजन बन हम्म। सकता है? आदमी सबसे पहले काउंसलिंग, देखिए सुसाइड होता है होपलेसनेस में। जब होपलेसनेस आ गई आपके पास, अब हाँ। कोई होप नहीं है, ना परिवार से हम्म। होप है, ना बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से, किसी से होप नहीं है, तब होता। और उसमें भी ये ट्रेल बनती है कि लोगों से बातचीत की गई, मैसेज एक्सचेंज किए गए। जब इंसान इतने मैसेज करता है, व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, वो पढ़ा लिखा है इंसान, तो क्या उसने कभी ये नहीं कहा होगा कि मैं कई दिनों कई महीनों से बड़ा परेशान चल रहा हूं, मैं सोचता हूं आत्महत्या कर लूं? क्या ऐसी कोई चीज इन्वेस्टिगेशन में सामने आई? चलिए मैं क्लोजर रिपोर्ट की बात कर लेता हूं। क्या इन्वेस्टिगेशन में, क्लोजर रिपोर्ट में ऐसी कोई चैट मैसेज सामने आई है जिससे सुसाइडल थ्योरी कोई चैट बनती हो? मैसेज नहीं सामने आई। कोई चैट मैसेज नहीं सामने आई और सीबीआई ने कह दिया कि भैया वो बिल्कुल सुसाइड है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एज ए जी फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेश, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। आपके जो सवाल हैं एज एन एक्सपर्ट, चलिए मैं तो जर्नलिस्ट हूं, बतौर एजेंडाधारी पत्रकार उनका हो सकता है कि मैं तो डिफेम करने पर लगा हुआ हूं रिया चक्रवर्ती को। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है रिया चक्रवर्ती से, ना उद्धव ठाकरे से, ना आदित्य ठाकरे से, ना परमबीर सिंह से। लेकिन अब ये सब लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 मैं तो ये कर रहा हूं, तो चलिए इनकी ही बात मान लेते हैं। एज एन एक्सपर्ट, क्लोजर रिपोर्ट जो आया है और आप जो कह रहे हैं कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाते हैं और वो वहां से कुछ पॉलिथीन में लेकर के जाते हैं, ये हो नहीं सकता है, नंबर वन। नंबर टू, 1 महीने के अंदर, महीना भी छोड़ दीजिए, 7 दिन के अंदर ही वहां के जो स्पॉट है, जो जो सीन है, वो सीन को टोटल बदल दिया जाता है, फर्नीचर हटा लिए जाते हैं, उसकी पुताई हो जाती है, सारे सीन को खत्म कर दिए जाते हैं।
सीबीआई को सिर्फ इस 2-3 बात से ही ग्रिल करने में के लिए काफी नहीं है क्या कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी भूमिका उस वक्त नहीं निभाई? दिस दिस हैज टू बी मेंशन्ड इन द क्लोजर रिपोर्ट. And Yes. the question which you already asked, all these 101 क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को क्या सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में मेंशन किया है कि वी डिड नॉट फाइंड द टाइम ऑफ डेथ? इट मस्ट बी, इट शुड हैव बीन देयर. यस, है ना? तो ये तो सीबीआई ने पाया नहीं. आया क्या नहीं. सीबीआई ने ये मेंशन किया कि डेथ टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? ये गड़बड़ है, ये गलत है. ठीक है. और आपने जो कहा, जो 3 बातें कही, एक तो टाइम ऑफ डेथ कहा, एक कहा आपने काउज ऑफ डेथ, और तीसरा आपने कहा मैनर ऑफ डेथ. मैनर ऑफ डेथ. क्या ये देखिए, कॉज तीनों ऑफ डेथ को चीजें? लिखा है, कॉज ऑफ डेथ को लिखा है एस्फिक्सिया. एस्फिक्सिया कहते हैं हाँ, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. वो दोनों केस में होती है, हैंगिंग के केस हाँ, में भी होती है और स्ट्रेंगुलेशन के केस में भी होती है. क्या ये हाँ. मेंशन है कि ये हैंगिंग की वजह से हुई है ऑक्सीजन की कमी, या स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है? ठीक है. अच्छा, ऑक्सीजन और की कमी से हुई मौत जो है वो दोनों केस में होगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखना पड़ेगा कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन. स्ट्रेंगुलेशन, ये लिखना पड़ता है. ये क्लियरली लिखना पड़ता है. ये क्लियरली लिखना पड़ता है, और ये लिखना जो आपकी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे टैली करना चाहिए, उससे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि जो आपने ऊपर से इंजरीज मार्क करते चले आए हैं, ठीक है, हाँ. जो इंजरीज के बारे में ब्यौरा बता रहे हैं, ये सारी इंजरीज वही उस चीज को बताती हैं. देखिए, मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे बोलूंगा. नहीं, 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 एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला आपने. आपने कहा कि अगर अगर मान लीजिए कि स्ट्रैंगुलेशन नहीं है या वो हैंगिंग है, तो हैंगिंग, खाली हैंगिंग लिख देने से नहीं होगा. हैंगिंग के साथ साथ आप कह रहे हैं कि अदर थिंग्स हैव टू बी इन द सेम डायरेक्शन. इन दी सेम आप ये कह रहे डायरेक्शन. हैं कि वो उसको बिल्कुल, सपोर्ट करना चाहिए कि बिल्कुल वे सपोर्ट करना हैंगिंग चाहिए. किया, हैंगिंग करने के बाद जो है सो इनमें क्या क्या हुआ, जी, क्या क्या पोजीशन, जीभ बाहर आया, जी, ये बाहर आया, आंख बाहर आया, क्या आया नहीं, ये सब कुछ सपोर्ट करना चाहिए. तभी वो ऑक्सीजन की कमी माना जाएगा. जी, बिल्कुल. पूरी पूरी बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन इस हैंगिंग थ्योरी को सपोर्ट करना चाहिए, तब इसको सुसाइडल हैंगिंग कहा जाएगा, जो कि हमें सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे फ्लॉज मिले. और मैं आपको एक और बात बता दूं, लास्ट आखिरी बात मैं आपसे यहाँ पे कहूंगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मैंने कहा बुकिश लैंग्वेज, मैं फिर से बोल रहा हूं बुकिश लैंग्वेज, जैसा किताब में लिखा हुआ है उस किताब की कॉपी कट पेस्ट कई जगह पाई गई, मिली. क्या डॉक्टर्स इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं थे या जानते नहीं थे क्या लिखना है, या खाली हैंगिंग वाले पोर्शन को उठाकर कि हैंगिंग में ये होता है, किताबी लैंग्वेज बिल्कुल एक एक वर्ड, एक एक लाइन. अगर सीबीआई चाहती है मुझसे, मैं उनको लाइन और वर्ड पढ़ के ही बता दूंगा कि कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है, कौन सी किताब से ली गई है. तो क्या ऐसा होता है कभी? ये कोई अल्ट्रासाउंड का फॉर्मेट है कि आप वही बात लिखेंगे बस, बच्चा है या नहीं, एमनियोटिक सैक है या नहीं, या बस इतना ही लिखेंगे? आप एक वीआईपी केस डील कर रहे हैं और वीआईपी केस में आप ऐसे करके छोड़ देंगे? क्योंकि क्योंकि ये बताया जाना है, ये डायरेक्शन दी जानी है कि भाई इसको सुसाइडल हैंगिंग दिखाना है तो क्या क्या होना चाहिए वो लिख दो लास्ट की रिपोर्ट में. ऊपर से ध्यान नहीं दिया गया कि पहले से जो इन फाइंडिंग्स चली आ रही हैं वो फाइंडिंग्स भी कोरोबोरेटिव होनी चाहिए सुसाइडल हैंगिंग के साथ. अच्छा, अब फाइंडिंग. मैं ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पहले कहा कि ये 200% मर्डर है और बाद में अपने ही स्टेटमेंट को बदल लिया, ये जो लुम्पेन है डॉक्टर, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, हिम्मत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे, मैं करूंगा, मैं देखूंगा, मैं झेलूंगा और मैं तुमको भी झेलाऊंगा. तो ये जो इन्होंने बदला है, आपको क्या लगता है ये डॉक्टर कैसे कर सकता है इस तरह का? जैसे आप तो साफ साफ चुनौती दे रहे हैं उनको. देखिए, ये वो डॉक्टर थे जो क्राइम सीन पर इन्होंने बाद में टीम के साथ विजिट भी किया, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनके साथ विजिट भी किया. वहां जाके तो चीजें और क्लियर हो जाती थी. जब आप एक फोटो देखकर, एक पिक्चर देख कर आप कह रहे हैं 200% मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, तो वो 200% 25% भी नहीं रहा. ऐसा ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मिस फाइंडिंग हो गई
इतने एक्सपीरियंस, देखिए मेरे पास भी, अगर मैंने भी इमेज देखी आशुतोष जी, मैंने भी कहा कि सुसाइड नहीं है, ठीक है, और उन्होंने भी देख के कहा था कि सुसाइड नहीं है, वो 200% मर्डर है, तो 200% में से 25% भी नहीं बचा। और खाली विसरल ऑर्गन 20% विसरा में से ये पता चला कि कोई ड्रग या पॉइजन नहीं था। क्या ड्रग या पॉइजन नहीं होने का मतलब कोई फाउल प्ले ना होने का मतलब ऐसा तो नहीं है? अगर मैं बिना कुछ, मैं कह रहा हूं कि मैंने आत्महत्या या हत्या मेरी हुई है, बिना कुछ खिलाए पिलाए हुई है, तो खाना पीना, किसी टॉक्सिन्स ना मिलना, क्या वो ये बता रहा है कि हैंगिंग दैट इज नहीं द हुई है मटेरियल, इसलिए? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे अगर कोई सीबीआई मतलब ने नहीं कह है। दिया है कि फाउल प्ले नहीं है, ये कैसे खाली विसरल वारंट की बेस पर? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको वो इमेज, वो देखकर, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखकर, वो सारी चीजें देख के तब बताइए कि फाउल प्ले नहीं है। फाउल प्ले तो यहाँ पे दिखता है आशुतोष जी। मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर भूपेश की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को उठा करके डस्टबिन में फेंक देना चाहिए? री इन्वेस्टिगेशन की बहुत जरूरत है। री री इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत। जरूरत है। वो सारे एंगल से जो भी हमने और आपने डिस्कस किए, जो नीलेश ओझा जी बात कर रहे हैं, जो सुशांत का परिवार जिस एंगल से जांच करने की बात कर रहा है, उस एंगल से जांच होनी चाहिए। जब आप एंगल ही सुसाइड का लेके चलेंगे, अगर मुझे पहले से ही पता है कि इस आंसर में, इस क्वेश्चन का आंसर जो 485 आना है। अब आपने देखा होगा बचपन में हम गुणा भाग करते थे मैथमेटिक्स के एग्जाम में, हमें आंसर पता होता था कि अंडर रूट 485 आंसर देना है, तो कुछ भी तिगड़म बिड़ा बिड़ा के अंडर रूट 485 कर दिया। ऐसे नहीं चलता है इन्वेस्टिगेशन, ऐसे नहीं होगा। मैं सीबीआई पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, पर री इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे बहुत जरूरत है। इस एंगल से क्यों नहीं जांच क्वेश्चन होनी चाहिए। उठाएंगे? क्यों नहीं क्वेश्चन उठाएंगे? ये इतने सवाल हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीबीआई ही का जो क्वेश्चन है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनको ही बुलाएंगे, उनको ही बुलाया जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए सुशांत को, मैंने, हम लोगों ने ये एकदम से, आप इसे स्ट्रेटजी का हिस्सा कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि इस लड़ाई को, इसके इसके बेईमानी को, इसके असत्य को, इसके झूठ को, इसके फ्रॉड को हम लोगों को एक्सपोज करना है। तो हम लोग अभी स्टिक कर रहे हैं दिशा सालियान पर, जिसके सबूत हम लोगों के पास हैं, ऑलरेडी हैं। समझ गए? जिस दिन दिशा का केस सॉल्व हुआ उसी दिन सुशांत का केस सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल। इसमें कोई शक ही नहीं है। री बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन तो डिमांड कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन दिशा का केस सॉल्व होते ही सुशांत का केस सॉल्व हो जाएगा। तो आपने जब फोटोग्राफ देखे दिशा के, जो हम लोगों ने रिलीज किए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा आपने, जी। आपका फॉरेंसिक दिल क्या कहने लगा? देखिए, 14वीं मंजिल से या 13वीं मंजिल से कोई गिरेगा, इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे, इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे कि बॉडी को आइडेंटिफाई करना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके के फोटोग्राफ दिशा सैलियन के हमने देखे जब उनको क्रीमेशन के लिए जा रहे हैं, कोई इंजरी मार्क नहीं है, फेस पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं है। इतनी अच्छी तरह से ऑटोप्सी कर दी गई, पोस्टमार्टम इतना अच्छा किया गया है कि सब कुछ बढ़िया बना दिया गया। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कोई इंजरी मार्क नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई, उसकी प्लास्टिक सर्जरी है कर ना? दी गई, और फिर करके एकदम एग्जैक्टली जैसा दिशा पहले थी वैसा ही ला दिया। वैसे ला दिया। और दूसरा, जो जो नीलेश ओझा जी बहुत सही सवाल उठा रहे हैं, और मैं जानता हूं उन्होंने भी किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपने पास रखा है, या वो इतनी नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छी वो नॉलेज रखते हैं कि भाई कोई ऊपर से कूदेगा तो 25 फीट दूर कैसे चला जाएगा। हम्म 25 फीट की दूरी बहुत होती है, 25 फीट की दूरी हम्म बहुत ज्यादा होती है। मैं 5 फीट मान सकता हूँ, और किसी ने छलांग लगाई 5 से 7 फीट मान सकता हूँ। 25 फीट दूर कोई पहुंच जाए, ये तो सुपरमैन या स्पाइडरमैन ही कोई ऐसा कर सकता है। ये बहुत ही गलत इन्वेस्टिगेशन है, इस तरीके की बहुत गलत हुआ है उस बेचारी अच्छा, लड़की के साथ। 25 फीट अगर दूर जाके गिरेगा तो इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। सर कम से कम 90 से 100 के ऊपर की स्पीड चाहिए, 25 फीट तक वो छलांग मार दे। हाँ, अगर छलांग मार, तो छलांग उस मार दे। स्थिति में तो और भी परखचे उड़ जाएंगे बॉडी के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी उस स्थिति कभी में भी कभी भी अगर देखिए, अगर इसको एक्सीडेंट मानते हैं, हम सुसाइड नहीं मानते, एक बार को इसको एक्सीडेंट मानते हैं, मान लीजिए, हाँ, लिखा तो तो है, बॉडी, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ही लिखा है उसने। हाँ, तो बॉडी वहीं गिरनी चाहिए थी। तब तो बॉडी हाँ। वहीं गिरनी चाहिए थी, 25 फुट जानी ही नहीं चाहिए थी। एक्सीडेंट के हम्म केसेस में तो 3-4 फीट बस। और इतने मल्टीपल, इतनी जगह टकरानी चाहिए थी बॉडी,
देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, बुरा लगता है दिशा सेन के वो पिता के लिए भी, कि क्या हालत हुई होगी उस समय वो दिशा की, जब ये सब उसके साथ हुआ, जो भी हमें सुनने को मिल रहा है। पर ये सुसाइड केस नहीं है, ये एक्सीडेंट केस नहीं है, 25 फीट दूर बॉडी नहीं जा सकती। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो मल्टीपल इंजरीज बता रही है, बिल्कुल इतनी चाहिए, और वहां बॉडी पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, फोटोग्राफ देखने के बाद आपका एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि क्या रीजन रहा होगा उसके डेथ का, फोटोग्राफ देखने सुसाइड? के बाद ये लगता है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजरीज बताई गई हैं, ये फोटोग्राफ में लेटी हुई दिशा सैलियन की नहीं है। ये इंजरीज उसकी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी नहीं है, यानी कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानबूझ के लिखा गया है। क्या देखा गया, वो फोटोग्राफ में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो फोटोग्राफ सर्कुलेट हुई, जो फोटोग्राफ हमें दिख रही है, जो फोटोग्राफ उनके पिता ने भी दिखाया, जो आजकल टीवी अब क्या क्या कारण हो सकते हैं उसकी मृत्यु को? क्या उसे कोई ड्रग दिया गया, कोई पॉइजन दिया गया, या जो बलात्कार किया गया, क्या उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई? देखिए, बलात्कार का तो हम जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना हो तब तक नहीं बता सकते कुछ भी। हम्म। पर हम्म। ऊपर से तो नहीं गिरी है, ऊंचाई से नहीं गिरी, नहीं गिरी है। नहीं गिरी है। उसको इसको तो कहीं ना खारिज कर कहीं दिया, ऊंचाई से नहीं गिरी है, ना उसको कोई फेंका है, किसी ने नहीं फेंका है, कुछ भी ये नहीं किया है। लाके कहीं से वहां पर क्राइम सीन पर प्लांट किया गया, वहां पर। हम्म। और इसीलिए हमें ना तो कोई ब्लड का पूल मिला, ना ब्लड की ड्रॉप मिली, ना ही उन लोगों के कपड़ों पर कोई ब्लड मिला जो उसको लेके हम्म। गए। इसीलिए हुआ ये सब, क्योंकि क्राइम सीन वॉज सम अदर प्लेस, क्राइम सीन कोई हम्म। और जगह थी। असली जो क्राइम हुआ वो कहीं और हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है कि असली अच्छा, क्राइम क्या सीन, आपको प्राइमरी क्राइम सीन कहाँ था। क्या क्या सुशांत की भी मृत्यु कहीं बाहर हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरीके से उसका कमरा बखूबी दिखाई दे रहा है, सजा हुआ दिखाई दे रहा है उसका कमरा, जिस तरीके से हम्म। ये दिखाई दे रहा है हमको कि जो जो कवर्ड है वो सही तरीके से लगी हुई है, अरेंज्ड है, तो सुसाइड करने वाला तो ऐसा कभी कर नहीं सकता, इस तरीके से अरेंज नहीं हो सकती। और ना ही वो सुशांत सिंह राजपूत का कमरा भी लग रहा है। खैर, इस बात पे अभी मैं, क्योंकि मैंने क्राइम सीन विजिट नहीं किया है, मैं बोल नहीं सकता, पर वो देखने से नहीं लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का वो कमरा है। जी। हम्म। तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं कि जिस कमरे से पॉलिथीन ले जाया जा रहा है, वो कमरा सुशांत का है, किसी और का है? जब सब कुछ ही टोटल झूठ है, कंप्लीट झूठ फैलाया गया है वहां पे, तो पता नहीं अभी आप जो कह रहे हैं वो कमरा भी सुशांत का है कि नहीं है। बिल्कुल। हमें तो यहां तक खबर मिल रही है कि जो पुलिस गई है वो भी नकली है। अब अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ा ग्लिच है, ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है। पर ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि पुलिस जो गए हैं, कुछ मैंने देखा, हालांकि वो हो सकता है कि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं मुझे यह भी लग रहा है कि पुलिस भी जो गई है वहां पे, वो भी कोई नकली ड्रेस, चूंकि मुंबई माया नगरी है, वहां नकली ड्रेस में पुलिस वाले घूमते रहते हैं, तो पुलिस की जो वेशभूषा है वो भी नकली है, अपने लोग गए हैं और उनके द्वारा। देखिए, सचिन बाजे कुछ भी कर सकते हैं। सचिन जी, बाजे ने उनको जब घुटने भर पानी में सुसाइड करके मनसुख हिरेन को मार दिया, तो वो कुछ भी कर सकता है सचिन बाजे। जी, और आज जिस प्रकार से कल एसीपी निपुंजे ने जो जिस लेडी का फोटो दिखाया कि वो सुसाइड करने वाला हो, कैसे मार करके किस प्रकार से उसको टांग दिया है, वो फोटो दिखाया, तो इसका मतलब तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, नकली पुलिस भी उतार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं डॉक्टर भूपेश की आपसे एक दिन और बात करनी पड़ेगी। अगर आपने 101 क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं, अगर आपके जी, पास हैं वो, तो मैं चाहूंगा कि कल 101 क्वेश्चन एक बार सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें आपके साथ मिलकर के, अगर आपके बिल्कुल। पास क्वेश्चन है तो। ठीक है? जी, और क्वेश्चन फिर आप, बिल्कुल है। हाँ, तो कल 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 कर सकते हैं। अ, हम टाइम देख के मैं आपको करता हूँ, बताता ठीक हूँ। है। ठीक है। टाइम देख के मैं ठीक है, आपको बहुत बताता बहुत शुक्रिया डॉक्टर भूपेश शर्मा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे योद्धा, जैसे जैसे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, पुलिस, डॉक्टर्स, लॉयर्स और जर्नलिस्ट भी जैसे जैसे इकट्ठा हो जा रहे हैं, इस केस में मजबूती आ रही है, और ये केस देश का नजीर बन करके देश के सामने आएगा। इन बेईमानों के खिलाफ लड़ाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया
डॉक्टर भूपेश, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।